अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का मसला है कि शादी के लिए लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए और लड़की की उम्र क्या होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इस्लाम इसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है, हमारे पाकिस्तान का कानून क्या है। लेकिन आज हम इसके बारे में याद रख लीजिएगा, निकाह जो है अंबिया की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 5063। आपने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह जो है मेरी सुन्नत है, फलैसा मिन्नी, और जिसने मेरी सुन्नत से रग़बत इख्तियार की, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया, मुंह मोड़ा, और उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है और बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और इसी तरह हदीस जो है अत-तरगीब व तरहीब में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस वक़्त इंसान निकाह कर लेता है उसका आधा ईमान, निसफ ईमान मुकम्मल हो जाता है। बाकी आधे ईमान के मुतल्लिक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरे, और इसी तरह इंसान निकाह करने के बाद अपने आधे ईमान को मुकम्मल कर लेता है। आज हम अपने निकाह को तो सबसे पशे पुष्ट डालते हैं। कोई इंसान कारोबार की तलाश में रहता है, कोई अपनी जॉब की तलाश में रहता है, और कोई किसी की तलाश में रहता है, कोई पढ़ाई की जुस्तजू में रहता है। लिहाजा यहाँ तक कि 40, 45, 50 साल इसी में गुजर जाते हैं, और लेकिन हम इस पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाने के लिए बहुत देर कर देते हैं। और यहाँ तक कि हमारी उम्र जो है ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को बड़े दूर, बड़ी देर के साथ जाकर हम इसको तलाश करते हैं। अब रही बात कि लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए। इस्लाम के मुताबिक जिस वक़्त लड़का और लड़की बालिग, आकिल, समझदार हो जाएं, लड़का जिस्मानी तौर पे, फिज़िकली तौर पर और माली तौर पे ज़रूरियात पूरा कर सके, वो शादी के काबिल है, उसकी शादी की जा सकती है। और इसी तरह हमारे पाकिस्तान के कानून में है कि लड़का जो है उसकी मिनिमम कम से कम जो उसकी शादी की उम्र वो 18 साल है, वो 18 साल से पहले शादी नहीं करवा सकता। इसी तरह लड़की की जो कम से कम उम्र है वो 16 साल है, 16 साल से पहले उसकी शादी नहीं की जा सकती। जैसे सही बुखारी की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 6 साल थी, और जिस वक़्त वो अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ उनकी रुखसती हुई, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 9 साल थी, और जिस वक़्त अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से अलविदा हुए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 18 साल थी। लेकिन आज हम कारोबार को तो देखते हैं, आज हम अपनी पढ़ाई तालीम की जुस्तजू को तो देखते हैं, लेकिन इन चीज़ों को नहीं देखते। हालांकि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस आदमी को 4 चीज़ें मिल जाएं, सही बुखारी की हदीस है, जिसको 4 चीज़ें हासिल हो गई, गोया कि उस आदमी ने सआदत मंदी को हासिल कर लिया। और वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिस आदमी को मिल जाएं? सबसे पहले नेक बीवी, जिसको नेक बीवी मिल जाए, और दूसरे नंबर पे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुला घर, जिसको नेक बीवी मिल गई और रहने के लिए खुला अच्छा मकान मिल गया, और तीसरे नंबर पे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और अच्छा नेक पड़ोसी, जिसका पड़ोसी, जिसका हमसाया नेक अच्छा है, और चौथे नंबर पे आपने फरमाया आरामदा सुकून वाली सवारी, और जो उसके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करती। जिस इंसान को ये 4 चीज़ें मिल जाएं, वो इंसान कहते सआदत मंदी उसने हासिल कर ली। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसे आदमी के लिए सआदत मंदी है। लिहाजा हमें पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम सुन्नतों को अपनाना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई बातों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।